गिरगिट और लोमड़ी जैसे मक्कार और चालाक दिल्ली के सुघोषित मालिक फिर से अपनी पुरानी फॉर्म में लौट चुके हैं। शीश महल और दिल्ली की सत्ता से बेदखली के बाद पंजाब सरकार के शानदार बंगलों में वनवास और विपश्यना का आनंद लेते हुए उनके भीतर एक जोरदार धिक्कार पैदा हुई। उनके अंतरात्मा ने उन्हें एक चिर परिचित अंदाज में धिक्कारा और असली मकसद याद दिलाया। अंतरात्मा के तमाचे से हैरान परेशान सम्राट सोचने लगे कि आखिर उनके जीवन का अब क्या मकसद रह गया है। जनता को मूर्ख बनाकर सत्ता हथिया ली। जिस कांग्रेस का साथ न देने के लिए बच्चों की कसम खाई, उनकी ही गोद में जाकर बैठ गई। और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। नक्सलियों का हमदर्द बनकर दिल्ली को अराजकता की आग में झोंका। ताहिर हुसैन जैसे जिहादियों के सहलाने के बाद खालिस्तानियों का माल फूका, शराब की बदौलत बिटकॉइन में खेलने लगे और फिर दिल्ली के दिल में आलीशान शीश महल बनाकर खुद को चक्रवर्ती घोषित कर दिया। दिल्ली के मालिक सोचते रहे कि इतना सब कुछ तो कर लिया, लेकिन अब आगे क्या। अचानक उनकी अंतरात्मा के संपूर्ण पर मौजूद एक बाल ने जोर से डंक मारा और उनके दिमाग में एक नया विचार बिजली की तरह कौंध उठा। दिल्ली के मालिक श्री अरविंद केजरीवाल ने तुरंत ऐलान कर दिया कि उनके पास तो 2 लाख से अधिक पिटीशन आ चुकी हैं, इसलिए वे E20 पेट्रोल के खिलाफ प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने जा धमके। उनकी माने तो इस देश के लिए चीन पाकिस्तान बड़ा खतरा नहीं है, बल्कि असली खतरा तो E20 पेट्रोल है और उसमें भी मोदी पर ट्रंप का दबाव है और वह अमेरिका से एथेनॉल कांच की बोतलों में भरकर एक एक करके सभी भारतीयों की गाड़ी में ठूंसने वाले हैं। हम गधे। अब इसके बाद कुछ नासमझ लोगों ने उनसे सवाल पूछना शुरू कर दिया कि इतना अखिल ब्रह्मांड का ज्ञान तो आपने ठेल दिया, लेकिन साहब ये तो बताओ कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से आखिर आपको परेशानी क्या है। अब इन लोगों को कौन समझाए कि अल्कोहल की चिंता श्री अरविंद केजरीवाल से अधिक आखिर किसको हो सकती है। एक पर एक फ्री शराब की बोतल बांटने को ही जो मुख्यमंत्री अपना लक्ष्य बनाकर बैठा था, उसे अल्कोहल की चिंता नहीं होगी तो आखिर किसको होगी। जिस आदमी ने एक अच्छा भला और तरक्की करता हुआ पंजाब एक शराबी मुख्यमंत्री के हाथ सौंपकर बर्बाद कर दिया, उसे यदि अल्कोहल की फिक्र नहीं होगी तो फिर किसको होगी। करीबी सूत्र तो यहाँ तक बताते हैं कि केजरीवाल जी E20 पेट्रोल का विरोध इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको शक है कि शराब न मिलने पर कहीं भगवंत मान E20 पेट्रोल ही न कटकने लग जाए। पेट्रोल में अल्कोहल मिलाने के खिलाफ केजरीवाल के गुस्से के पीछे उनके निजी कारण समझ में आते हैं, लेकिन ये अचानक देश की ऑटोमोबाइल कंपनियों के खिलाफ बिगुल क्यों फूंक रहे हैं। केजरीवाल देश की जनता को आदेश देते हुए कहते हैं कि कोई भी गाड़ी मत खरीदो, खबरदार जो किसी ने गाड़ी खरीदी तो कोई गाड़ी मत खरीदना, पेट्रोल डीजल की गाड़ियां खरीदनी बंद कर दो जब तक ये E100 ना ले आए। चुप कर बे कुत्ते। ऐसे समय में जबकि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बन चुका है और जल्दी ही चीन को पीछे छोड़कर दूसरे स्थान पर पहुंच सकता है, अचानक केजरीवाल को क्यों सूझा होगा कि देश के लोगों को गाड़ियां खरीदना बंद कर देना चाहिए। भारत में गाड़ियां बिकने से चीन के अलावा तो और किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए थी। सवाल पूछने वाले पूछ रहे हैं कि अचानक ऐसा क्या हो गया जो एक अल्कोहल प्रेमी E20 के साथ साथ गाड़ियों के ही विरोध पर उतर आया। जानकारों का मत है कि इसके पीछे का कारण वो बाल हो सकता है जो 90 डिग्री के कोण पर खड़ा है। सूत्रों के अनुसार इस खड़े बाल की चुभन इतनी तेज थी कि नक्सलियों और खालिस्तानियों की गोद में खेलने वाला सम्राट सीधे उछलकर चीन की गोद में जा बैठा। शीश महल की 12 करोड़ की टॉयलेट सीट भी उसको वो चरम आनंद नहीं दे पाई जो उसे चीन की गोद में बैठकर जा मिला। गजब की गुदगुदाहट, गजब की गर्मी, दिल्ली के नवाब एकदम मदहोश हो गए। साहब ने तुरंत घोषणा कर डाली कि चीन से ही अब असली चैन है। भारत तो गया गुजरा देश है, यहाँ रखा क्या है। टूटी हुई सड़कें, कीचड़ और गंदगी के ढेर, भुखमरी, गरीबी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, यहाँ तो सब कुछ बर्बाद है जी। असली मजा तो चीन में है। दिल्ली के मालिक ने चीन की तारीफ में तमाम नज्म और गजलें गाना शुरू कर दिया। उसने PM मोदी को नसीहत देना शुरू कर दिया कि चीन तो आर्टिफिशियल सूर्य बना रहा है, लेकिन भारत कुछ भी नहीं कर पा रहा है। भारत को चीन से सीखना चाहिए। चीन की तारीफ करते हुए उनके गालों पर किसी नवयौवना की तरह थोड़ी सी लाली उभर आई थी। हीट पीरियड में चल रही किसी कबरी भैंस की तरह उनके नथुने फड़क रहे थे, सांसें उफान पर थी। इसके बाद क्या संभावना बन सकती थी ये हम आप पर छोड़ते हैं, यानी दर्शकों पर छोड़ते हैं, उनके विवेक पर छोड़ते हैं और फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। आगे केजरीवाल फरमाते हैं कि चीन तो अपना अलग सूरज बना रहा है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री अपने छात्रों पर केस दर्ज करवा रहे हैं। उनके अनुसार प्रधानमंत्री मोदी को देश चलाने के लिए चीन से सीख लेनी चाहिए। यहाँ मैं पहली बार और आखिरी बार श्री केजरीवाल जी से सहमत हूँ। वो एकदम ठीक बात करते हैं कि मोदी जी तो एकदम तानाशाह हैं। क्या हो गया जो केजरीवाल पर शराब घोटाले के आरोप लग गए।
दिल्ली के सम्राट होने के नाते उनका इतना हक तो बनता ही था, लेकिन आप नरेंद्र मोदी की तानाशाही देखिए कि जेल में उन्हें किस तरह प्रताड़ित किया गया, उसका एक उदाहरण देखिए। उन्हें एक पर्सनल वार्ड दिया गया, घर के स्वादिष्ट व्यंजनों को लाने की अनुमति दी गई, हर दिन हेल्थ चेकअप की सुविधा थी, हर दिन उनका वार्ड दिल्ली सरकार के अधिकारियों और मंत्रियों से भरा होता था और जेल से वे सरकार भी चला रहे थे। बताइए कितना बड़ा जुल्म कर रहे थे मोदी जी चक्रवर्ती सम्राट के ऊपर। इतना अन्याय कि पहले चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आए और फिर हार का गम गलत करने के लिए पूरी जमानत मिल गई। केजरीवाल की माने तो यहाँ मोदी जी को चीन से सीख लेनी चाहिए थी। भारत में तो अन्याय हो रहा है, असली न्याय कैसे होता है वो चीन से सीखने की जरूरत है। मोदी जी को चाहिए कि किंग पिन के साथ उनकी इच्छा अनुसार बिल्कुल चाइनीज स्टाइल में न्याय कर दे। 2021 में चीन की सरकारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के चेयरमैन लाई शाओमिन को $276 मिलियन के घोटाले के लिए मौत की सजा दी गई। 2024 में एक और सरकारी अधिकारी ली जियानपिंग को $325 मिलियन के घोटाले के बाद 2024 में मौत की सजा दी गई। ज़्यादा दूर क्यों जाना, जुलाई 2026 में चीन ने यांग यूलिन नाम के एक अधिकारी को रिश्वत लेने के जुर्म में गोली से उड़वा दिया था। केजरीवाल के अनुसार ये असली न्याय जो कि मोदी जी नहीं कर पा रहे हैं। भारत की न्याय व्यवस्था से शराब घोटाले के आरोपियों को असली न्याय नहीं मिल पाया, इसलिए केजरीवाल को यहाँ चाइनीज न्याय व्यवस्था की मांग करनी चाहिए। केजरीवाल कहते हैं कि भारत में तो आंदोलन करने वालों पर मोदी सरकार जुल्म कर रही है, लाठियां बरसा रही है, FIRs करवा रही है। अब केजरीवाल को बताना चाहिए कि क्या मोदी जी जंतर मंतर पर टैंक उतारकर उसे तियानमिन स्क्वायर बनवा दें, चीन की राह पर चलकर क्या कॉकरोचों को भी तिब्बती बौद्धों की तरह देश से भगा दें, उनके वैचारिक रिश्तेदार माओ से तुंग की तरह क्या कल्चरल रेवोल्यूशन के नाम पर लाखों लोगों का नरसंहार करवा दें, चीन के एंटी राइटिस्ट कैंपेन की तर्ज पर भारत में भी एंटी अर्बन नक्सल अभियान चला दें क्या। केजरीवाल को इस मामले में अपनी राय सबके सामने रखनी चाहिए। चीन की गोद में तशरीफ गर्म करने वाले केजरीवाल को क्या अपने खास दंगाई भाईजान और अंकित शर्मा के कातिल ताहिर हुसैन के रिश्तेदार की याद नहीं आई। चीन की तारीफों में पुल बांधने वाले नवाब क्या भारत में भाईजान लोगों का वैसा ही ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं जैसा चीन हुई और उइगर मुसलमानों का कर रहा है। क्या केजरीवाल चीन की तरह भारत में भी मदरसों और मस्जिदों को सार्वजनिक शौचालयों में बदलवाना चाहते हैं। केजरीवाल को झोली भरकर वोट देने वाले भाईजान लोगों को इस बारे में सबसे पहले सवाल पूछना चाहिए था। चीन के बारे में बताया जाता है कि वो शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों की जबरन नसबंदियां करवा रहा है। भारत को चीन से सीख लेने की नसीहत देने वाले केजरीवाल क्या भारत में भी भाईजान लोगों के कनेक्शन कटवाना चाहते हैं। सेकुलर और लिबरांडू गिरोह को तो इसके खिलाफ सबसे पहले आवाज उठानी चाहिए थी, लेकिन वो भी मुंह में दही जमा कर बैठे हुए हैं। भारत में चीन के सिस्टम से तो सबसे बड़ा खतरा भाईजान लोगों को ही है, लेकिन बकरी चोर भाईजान लोग केजरीवाल के बयान पर तालियां पीट रहे हैं, लहालोट हुए जा रहे हैं, आहें भर रहे हैं कि वाह केजरीवाल साहब क्या बात कह दी। जिन गालियों को सुनकर किसी के भी कानों से खून निकल जाए, उन गालियों के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी ने उन जहरीली कॉकरोचों को माफ कर दिया, लेकिन केजरीवाल के अनुसार मोदी जी इन गालीबाज बच्चों को प्रताड़ित कर रहे हैं। भद्दी भद्दी गालियों को ये आदमी एक मामूली सा मजाक बताता है। खैर केजरीवाल के लिए गाली गलौज और गुंडागर्दी कोई बड़ी बात नहीं है, माफ कर देना प्रताड़ना है, लेकिन किसी स्त्री को अपने शीश महल में बुलाकर एक गंजे मुस्टंडे से पिटवाना नारी का असली सम्मान है। केजरीवाल ने दिल्ली की सड़कों में गड्ढे और कीचड़ की बात की है, सड़कों पर पानी भरने का मामला उठाया है, कूड़े का मसला उठाया है। ये सभी मुद्दे केजरीवाल को या तो 2015 से पहले याद थे या फिर 2025 के बाद याद आए। 10 साल जब तक वो दिल्ली के सम्राट हुआ करते थे, तब उन्होंने दिल्ली को लंदन बना रखा था, जिसे रेखा गुप्ता की सरकार ने आते ही बर्बाद कर दिया। याद कीजिए वो सुनहरा दौर जब सड़कें स्विमिंग पूल हुआ करती थी, पानी की कोई किल्लत नहीं थी, यमुना सीधे घरों में पानी सप्लाई करती थी, बिजली इतनी अधिक हो गई थी कि लीक होकर सड़कों पर बहने लगी थी और यमराज के दफ्तर के लिए टिकट काट रही थी। आज दिल्ली में कोई बेसमेंट में डूबकर नहीं मर रहा है, बताइए ये भी कोई बात हुई क्या। केजरीवाल अपने उन गिरोह के साथ प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने निकले जिन्हें लाठियों से डर न लगता हो और जो जेल जाने से भी घबराते नहीं हो। पूरी दुनिया जानती है कि ऐसे गुंडे बदमाश केजरीवाल के गिरोह में ही मिल सकते हैं जिन्हें कानून का कोई डर न हो। जानकार लोग शंका उठा रहे हैं कि चीन को खुश करने के अलावा इस हंगामे से केजरीवाल को और क्या हासिल करना है। राग दरबारी के शब्दों में कहूं
तो सम्राट की हालत उस चरित्रहीन औरत की तरह हो गई है जो मोहल्ले से निकलते हुए चिल्ला चिल्ला कर सबको बताती है कि लौंडे उसे छेड़ रहे हैं। दरअसल ऐसा करके वो जताना चाहती है कि उसमें अभी भी कोई बात बची हुई है। केजरीवाल को भी लगता है कि जनता उसके महान घोटालों और अराजक शासन को भूल चुकी है। जनता को नजर नहीं आ रहा है कि उसने अपने दारूबाज मुख्यमंत्री के साथ मिलकर समृद्ध पंजाब की क्या दुर्दशा कर दी है। वो फिर से सड़कों पर तमाशा करने निकल पड़ा और सड़क पर बैठकर तालियां पीटने लगा, क्योंकि राग दरबारी की चरित्रहीन औरत की तरह उसे भी दुनिया को बताना है कि उसमें अभी भी कोई बात है, उसमें अभी भी कुछ करंट बाकी है। लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, गिरगिट के रंग बदलने की भी एक सीमा होती है। तो फिर ये तो केजरीवाल हैं। पंजाब चुनाव से पहले ये वो जो चीन की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, उसके पीछे की मंशा जनता को सब समझ में आती है। घोटालों की कमाई तो वकीलों के जेब भरने में उड़ गई, पंजाब को कंगाल बना ही दिया, तो अब चुनाव लड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो व्यवस्था चाहिए ही। जानकार लोग तो बताते हैं कि चीन की पीपनी बजाने से पैसा खूब मिलता है। कितना और कैसे मिलता है ये तो खैर शोध का विषय है, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ऑप इंडिया।